तो देखिए प्रश्न 10 में कहता है नीचे दिए गए परिमेय संख्याओं के युग्मों में कौन बड़ा है। यानी 10 नंबर में क्वेश्चन है नीचे दिए गए परिमेय संख्या के युग्मों में कौन बड़ा है, इसे हमें चुनना है। ऑप्शन में है 7/13 या 0 और दूसरा ऑप्शन में है -7/11 या 0। तीसरा ऑप्शन में है -3/4 या 1/4। चौथा ऑप्शन में है -1/2 या -1 और पांचवा ऑप्शन में है -8/5 या -3/5। छठा ऑप्शन में है 5/6 या 6/9। ये दिया है ऑप्शन में 10 नंबर में यह ऑप्शन दिया है। इसमें हमें सबसे पहले पहला नंबर को देखेंगे। पहला नंबर में है, पहला नंबर में दिया है 7/13 या 0। 7/13 या 0, इसमें हमें पहचान करना है कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। जैसे देखिए 0 में तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ शून्य ही है। लेकिन देखिए यह माइनस में हो जाता इसलिए यह छोटा हो जाता, लेकिन यह प्लस में है इसलिए यह बड़ा होगा। यानी 7/13 बड़ा होगा। यह माइनस में होता है इसलिए 0 से छोटा होता, लेकिन यह प्लस में है इसलिए 7/13 बड़ा है। 7/13 बड़ा। देखिए 7/13 बड़ा कैसे है, क्योंकि ये माइनस में होता इसलिए यह छोटा हो जाता, लेकिन यह प्लस में है इसलिए यह बड़ा है। प्लस में है इसलिए ये 0 से बड़ा है। और वही दूसरा नंबर में है -7/11। दूसरा नंबर में है -7/11 या 0। देखिए दूसरा नंबर में क्या कहता है -7/11 और या 0। इसमें हमें पहचान करना है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। लेकिन हमें क्या कहना है, सिर्फ बड़े को चुनने के लिए, सिर्फ बड़े को चुनने के लिए इसमें हमें बड़ा चुनना है। जैसे देखिए इसमें माइनस हटा देंगे तो यह बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी बार इसमें माइनस है इसलिए यह 0 माइनस से बड़ा होता है। यानी 0 माइनस से बड़ा होता है, इसका मान हो जाएगा 0। यानी -7/11 से 0 बड़ा है, 0 बड़ा है। कोई भी अक्षर हो, यानी कोई भी अक्षर हो, लेकिन माइनस जिस पर है वह छोटा ही रहेगा। उसी टाइप से हम प्रश्न 3 को देखते हैं। प्रश्न 3 में है -3/4। प्रश्न 3 में देखिए -3/4 या 1/4। -3 में है, -3 में -3/4 या 1/4। 1/4 है। इसमें हमें पहचान करना है कि कौन बड़ा है। हमें सिर्फ बड़ा को खोज रहा है, इसमें सिर्फ हमें बड़ा को खोजना है कि कौन बड़ा है। जैसे देखिए -3/4 है, उसमें हमें बड़ा को खोजना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। पहले देखिए इसमें माइनस है और इसमें माइनस नहीं है, यानी यह माइनस में है और यह माइनस में नहीं है। इसलिए देखिए हमेशा माइनस से प्लस बड़ा होता है, इसलिए देखिए यह प्लस में है और यह -3/4 माइनस में है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 1/4। यानी 1/3 से 1/4 बड़ा है। यानी देखिए माइनस कितना भी बड़ा हो लेकिन वह छोटा ही रहता है प्लस से। इसलिए देखिए 1/4 यहाँ है और -3/4 यहाँ है, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए यह छोटा है। यही प्लस में होता तो यह बड़ा हो जाता है, तो इसका मान हो जाएगा 1/4। यानी 1/4 1/3 से -3/4 से बड़ा है। उसी टाइप से हम प्रश्न 5 को देखेंगे। प्रश्न 5 में है, प्रश्न 4 को देखते हैं हम। तो देखिए प्रश्न 4 में -1/2 या -1, -1/-2 या -1 है। इसको हम प्रश्न 4 को देखते हैं। जैसे प्रश्न 4 में दिया है -1/2 या
-1, यही प्रश्न 4 में ऑप्शन दिया है। तो जैसे देखिए यहाँ 1 है, यानी -1/2 है, लेकिन देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 भी दे सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें हमें देना नहीं है। जैसे देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यानी यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह माइनस ही माइनस है, दोनों जगह माइनस ही माइनस है। इसलिए देखिए यहाँ में है 1/2, यानी यहाँ कुछ नहीं है, यानी यहाँ कुछ भी नहीं है और यहाँ 1/2 है, और यहाँ हम दे भी सकते हैं तो सिर्फ 1 दे सकते हैं, यानी 2 से 1 छोटा है, 2 से 1 छोटा है, लेकिन हमें देना नहीं है, देना नहीं है। इसलिए इसका मान हो जाएगा 1/2, इसका मान हो जाएगा -1/2 बड़ा है, इसका मान हो जाएगा 1/2 -1/2 बड़ा है। उसी टाइप से हम प्रश्न 5 को देखते हैं। प्रश्न 5 में दिया है -8/5 या -3/5। यहाँ देखिए प्रश्न 5 में दिया है -8/5 या -3/5, -3/5। पहले हम देखिए इसको लेते हैं -8/5 या 3/5। जैसे हम देखिए माइनस माइनस को काटते हैं तो प्लस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है, लेकिन देखिए माइनस बड़ा का चिन्ह, बड़ा चिन्ह है, यानी बड़े वाले को माइनस का चिन्ह है, इसलिए देखिए बड़े वाले में माइनस का चिन्ह है, इसलिए छोटे वाले से बड़े वाले कम है, यानी बड़े वाले में माइनस का चिन्ह है, बड़े वाले में माइनस का है, और छोटे वाले में भी माइनस का चिन्ह है, लेकिन बड़े वाले में माइनस का चिन्ह ही रहेगा, यानी प्लस में भी हो जाएगा, फिर भी बड़े वाले में माइनस का चिन्ह ही रहेगा। 3/5, यानी यह माइनस में और यह प्लस में है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 3/5, यानी -1/5 से +3/5 बड़ा है। इसलिए देखिए -8/5 में +3/5 बड़ा है। इसमें लिखेंगे हम -8/5 में +3/5 बड़ा है। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 6 पर। क्वेश्चन 6 में है 5/6 या 6/9, 5/6 या 6/9, इसमें हमें चुनना है कि कौन बड़ा है। प्रश्न 6 में आए हैं, तो जैसे देखिए प्रश्न 6 को हम लेते हैं 5/6 या 6/9, 5/6 या 6/9, हम प्रश्न 6 को लिए हैं, 6 को लिए हैं। पहले हम देखिए इसको और इसको लघुत्तम लेते हैं, पहले 6 और 9 को लघुत्तम लेते हैं, यहाँ बगल में 6 और 9 को, इसे हम 3 से खिलाते हैं, 2 दावे और ये 3 दावे, 3 गुना 2 तो हो गया 6, 6 गुना 3 तो हो गया 18, 6 गुना 3 हो गया 18, 18 हो गया। इसका लघुत्तम कितना आया 18, यानी इसका मस आया बराबर 18, मस बराबर 18 आया। यहाँ देखिए इसका बराबर में आया सिर्फ 18 आया। अब हम इसको लेते हैं, जैसे हम 5/6 को बराबर 5/6 गुना 5/6 लेते हैं, जैसे हम देखिए लिया से लघुत्तम लिए, यानी 6 को हम 3 से लघुत्तम लिए, यानी 6 या 18, तो इस दोनों हम 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से, तब हमें पता चलेगा। जैसे हम इसे 3 से गुना करते हैं तो 5 में से इसको करते हैं तो ये देखिए 15 हो जाता है, 15/18, यानी ये 15/18 हो गया। अब हम दूसरे वाले को करते हैं, यानी 6/9 को करते हैं, 6/9 को, यहाँ हम देखिए 6/9 बराबर
6/9 गुना 1। अब 6/9 को हम लिए हैं, इसको देखिए 9 दूनी 18, यानी ये 2 काम हो रहा है, हम दोनों में 2 से गुना करेंगे तो बराबर में ये 12/18, यानी देखिए यहाँ कम आया, यानी बड़े वाले में कम आया और छोटे वाले में ज्यादा आया, इसलिए इसका मान हो जाएगा 6/9 में 5/6 बड़ा है। इसका मान हो जाएगा 6/9 में 5/6 बड़ा है, यानी इससे 6/5 बड़ा है।